अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कोरोना वायरस की सिचुएशन और डेफिनेटली इसको अब कई हफ्ते गुजर चुके हैं और ये जो सूरत हाल है इसमें जो मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं उनसे भी गुजरा जा रहा है और आगे भी वो जो सिचुएशन है वो ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी जो केसेस हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है और हालातें जो उनकी इतलात भी वो सामने आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो एक ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं और डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस पे ये इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो लॉकडाउन में हरगिज़ नरमी ना करे, चूँकि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पूरे का पूरा अमला जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है, उनके अंदर केसेस सामने आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली भी एक डॉक्टर की वो शहादत का वाक़या पेश आया है। तो इस सूरत हाल में जो डॉक्टर्स का वो मौक़िफ़ ये है कि और जो डेफिनेटली एक टेक्निकल ओपिनियन है कि लॉकडाउन में जो नरमी है वो नुकसान का बाइस बन सकती है और ये भी जो वो वर्जन सामने आ रहा है कि लॉकडाउन में जब से नरमी की है तब से केसेस में इजाफा हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन देखें कि जब लॉकडाउन सख्त किया गया उसमें मार्केट्स को बंद करवाया गया और जो आपके मुख्तलिफ जगह पे नाके लगा के लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता, किसी जगह थोड़ी सख्ती होती, किसी जगह थोड़ी नरमी होती, लेकिन उस वक्त से जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कन्फ्यूजन नज़र आई। अगर प्रोविंशियल लेवल पे बात करें तो जो सिंध गवर्नमेंट है उसका हमेशा से इस मामले में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है और इसी तरह जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सूबाई मुख्तलिफ सूबों के वो उनका भी इस मामले पे यही मौक़िफ़ रहा कि लॉकडाउन जो है वो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से दूसरा एक पॉइंट आता रहा, वो ये था कि अगर हमने इस पर सख्ती की तो फिर डेफिनेटली लोगों के लिए खाना मुश्किल हो जाएगा और वो सीवियर इकनॉमिक सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है और जो लोगों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर तबका है और जो मुख्तलिफ़ दुकानों पर काम कर रहे होते हैं हफ्ते की बुनियाद पर, इसी तरह जो छोटी छोटी दुकानों पर मुलाज़म होते हैं महीने में, उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इससे ये एक पॉइंट था कि जी लोग शायद कोरोना से मरे या ना मरें लेकिन भूख से लात नहीं मर जाएंगे। तो ये दो ओपिनियन सामने आते रहे, एक तरफ के जी जो भूख से तो जो खाना पीना वो तो ठीक है, ज़रूर खाना चाहिए और वो जो लोगों के लिए रोज़गार के मसाइल भी पैदा होंगे, लेकिन जो लॉकडाउन है वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसमें सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है और फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो वर्जन सामने आते रहे, लेकिन अब इस सारी बहस से वो बात बहुत आगे तक चली गई है और एक वो स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्म वो सामने आ रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन उसमें रिलैक्सेशन दी जा रही है और कुछ जो सेगमेंट्स हैं उनको खोलने की वो इजाज़त दी जा रही है। लेकिन ये डेफिनेटली इस पे WHO ने भी वो अपनी रिजर्वेशन शो किया है कि आप ये जो इक़दाम उठाया जा रहा है इसका जो नतीजा वो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अगर आप चाहे उसको लॉकडाउन के नाम दे दें, चाहे स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दें, वो किसी जगह नहीं है। लोग बिला किसी झिझक आ जा रहे हैं और बग़ैर किसी ज़रूरत से भी लोग बाहर निकलते हैं, लोग रिश्तेदारों के घर पर भी आते जाते हैं। इसी तरह जो दुकानें हैं वो यकीनन मार्केटें बंद है, लेकिन जिन आपने ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन को और ये जो मुख्तलिफ़ शोबों को इजाज़त दी है उनसे जो रिलेटेड दुकानें हैं वो खुली हैं, रक्शे जो मार्केटों में सड़कों पे चल रहे हैं और लोग फैक्ट्रियाँ खुली हैं तो लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं और ये सब तो चलें ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग बिला ज़रूरत बाहर निकल रहे हैं और उसमें जो ख़ास तौर पर एक दूसरे के घरों में आना जाना हो रहा है और ये जो चीज़ें हैं ये इस पर डेफिनेटली वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। एक और बड़ी अहम चीज़ कि मसाजिद को जब ये कहा गया जी कि उसको जो सिर्फ जो मसाजिद के अंदर जो लोग होंगे वो सिर्फ इसमें नमाज़ पढ़ें और इसमें तरावी की और दीगर इजमात की इजाज़त न दी जाए, तो इस पर एक वो रिएक्शन आया। तो ये डेफिनेटली रिएक्शन आना था, क्योंकि जब आप ये बात करेंगे कि जी जो बिज़नेस है उसको अलाउ कर दिया जाए, दुकानें जो है उनको मशरूत इजाज़त दे दी जाए खोलने की, लोगों के लिए कारोबार वो अहम है, जो रोज़गार का ज़रिया वो उनका होना चाहिए ताकि लोगों को जो खाने को वो पैसे उनके पास मौजूद हो, तो ये यकीनन ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इस सूरत हाल में जब सड़कें वो आबाद होना शुरू हो गई, जब लोग घरों से निकल रहे हैं, जब चहलकदमी वो वैसे की वैसे है, आपकी मंडियों के आप मनाज़र देख सकते हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल है, आप फल फरोशों की जो रेहड़ियाँ उन पर आप देख सकते हैं जो जिस तरह की सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में फिर आप सिर्फ एक सेगमेंट को
किस तरह वो कर सकते हैं कि जी वो जो ना उस पर आप किस तरह से वो कदम लगा सकते हैं या उसको किस तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये तो आप यकीनन इसमें आपको जब ये अगर ये होताना खासा चीज़ प्रोलॉन्ग होती है तो फिर आपको इसमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक ख़ास बिज़नेस को ओपन करते हैं तो फिर उसके जो दूसरे लोग हैं वो भी फिर इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, इस पर बात भी करेंगे और इस पर शोर भी मचाएंगे जी कि अगर आप उनको इजाज़त दिए तो हमें कोई नहीं। कल को फिर ट्रांसपोर्टर्स भी सड़कों पर आ जाएंगे, कल को रिक्शे वाले भी वो सड़कों पर आ जाएंगे और फिर ताजरों ने ज़ाहिर बात है इस पर अपना रिएक्शन शुरू किया। तो इस सूरत हाल में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो आगे सूरत हाल ईद पे होगी। अब ईद पे यकीनन जो लोग शहरों से दूर काम कर रहे हैं वो अपने घरों को वापस जाएंगे, इस तरह लोग अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, इस तरह इंटरसिटी मूवमेंट भी होगी और उस पर जो जब आपके ईद के इज्तिमात होंगे तो वहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि आप ईद के मौका पर कैसे करें। और ईद के मौका पर आपको यकीनन जो ईद के इज्तिमात हैं उस पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उसके अंदर आपको SOPs बनाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ आपको जो लॉकडाउन है उसके अंदर सख्ती करनी पड़ेगी ईद के ऊपर, ताकि लोग जो अपने घरों तक महदूद रहें। अगर आपने इस ईद के मौका पर लॉकडाउन के अंदर नरमी की तो फिर आपको एक जो आपकी पिछली सारी की सारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। अच्छा, अब एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि ये अहम क्या है। अहम यकीनन सेहत की सूरत हाल होती है। ये जो मुश्किल सूरत हाल है इसमें यकीनन लोगों को मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर वो तबका जो दिहाड़ीदार होता है। लेकिन इसके अंदर हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो ऐसा है कि आपको कोई ऐसी मिसाल मिलेगी नहीं कि लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ तामुन करते हैं। हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ तामुन करते हैं। और यकीनन अगर आप अपनी लग्जरी जो आपकी लाइफ है उससे आप निकल आएँ या जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसको आप साइड पर रख दें, तो जो बेसिक ज़रूरियात खाने पीने की होती हैं वो हमारा सोशल फैब्रिक उसको सपोर्ट करता है। फिर हमारी जो रूरल इकानमी है वो आप जितना मर्जी लॉकडाउन लगा लें वो अपनी जगह पर वो ऑटो पे चल रही होती है, तो वो उससे आपकी जो पूरी इकॉनमी है उसको कुछ ना कुछ सहारा वो मिल रहा होता है। तो ये यकीनन इस सूरत हाल में भूख से मरने वाली सूरत हाल तो बहुत मुश्किल है पैदा हो, क्योंकि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सोशल फैब्रिक ऐसा है कि लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो आपकी कोरोना वायरस की सिचुएशन है और जो हेल्थ की सिचुएशन है इससे यकीनन अगर ये सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर इसका कोई हल किसी के पास नहीं होगा। और बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त भूख को, रोज़गार को, इकॉनमी को तरजीह ना दें, सेहत को तरजीह दें। और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो एक्सपर्ट्स इस चीज़ पे वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसके अंदर सख्ती करनी चाहिए, तो वो यकीनन होनी चाहिए। जब आप सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं ना तो फिर उस पर कोई 70-80% तक इम्प्लीमेंट होता है और 20% तक फिर भी लोग उससे अपना रिलैक्स रहते हैं और चीज़ें चलती रहते हैं। लेकिन जब आप ये बात करते हैं जी कि लॉकडाउन में नरमी कर दी तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ नो लॉकडाउन, फिर जिसका जो दिल करता है वो करता है। और अब ये आप किसी भी आप ग्राउंड पे निकलें और देखें एक्चुअल सिचुएशन क्या है तो आपको यही चीज़ सामने आएगी। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो हुकूमत है और जो हुकूमती अहकामात हैं वो अपीलों से नहीं चला करते। अगर आप सिर्फ लोगों को समझाते रहेंगे तो उससे यकीनन कुछ नहीं होगा। ये तो फिर बड़ा सादा है ना कि आप ये लॉ एंड ऑर्डर्स को भी छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ों को भी छोड़ दें, बस आप ड्यूटी लगा दें। जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वज़ीर आज़म वो रोज़ाना TV पे आया करें और लेक्चर दे दें कि भी चोरी भी नहीं करनी चाहिए जी, आवाम को जो है वो डाका भी नहीं डालना चाहिए, किसी का नाहक कत्ल भी नहीं करना चाहिए। और इस पर आपको उलमा कराम भी मिल जाएंगे जिनसे आप ये जो अखलाकी लेक्चर्स हैं वो दिलवाते रहें, तो फिर ये बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आपने अपनी रेट को कायम करना होता है तो वो फिर अपीलों से नहीं होती, उस पर आपको सख्ती करनी पड़ती है। और ये लॉकडाउन पे अगर आपने अमल दरामद करवाना है तो ये लोगों को समझाने से या अपीलें करने से नहीं मुमकिन होगा, इस पे आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आप खुद अगर आके ये बात हाईएस्ट लेवल पे की जाएगी कि जी लॉकडाउन पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है, इससे मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो यकीनन फिर वो जो आपके जो पॉकेट्स होती हैं वो इससे बेनिफिट लेती हैं और फिर उस पर वो रिएक्शन आता है। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि एक तो ये जो लॉकडाउन है
इस पे जो ओपिनियन आ रही है कि इस पे सख्ती की जाए तो वो ज़रूर की जाए। यकीनन आपने जो कारोबार खोले हैं उनको खुला रहने दें और वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद करवाएं। और दूसरा जो मूवमेंट है लोगों की उसको रिस्ट्रिक्ट करें। वो जो नाके लगे हुए थे और वो जो ग्राउंड में जो आपकी जो फोर्सेस मौजूद थी वो ग्राउंड में रहें और वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। शहरों के अंदर जाके इस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए और लोगों की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि लोगों में एक लोग इसको सीरियस लें। और दूसरा यकीनन आपको जो आपका जो ईद है, ईद के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको जो सख्त तरीन इक़दाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ईद पे एक दूसरे से मिलना है और वो नए कपड़े पहनने हैं और वो जो सारी हमारी जो रसूमात होती हैं उनको अदा करना है। मजहबी रसूमात तो ज़ाहिर बात है अदा करनी है, लेकिन जो हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं ज़रूरी नहीं वो एक्टिविटीज़ हों। तो इस पे जो गवर्नमेंट को वो संजीदा इक़दाम उठाने चाहिए, इस पर अभी से वर्किंग करनी चाहिए और इदारों को इसके लिए पहले से तैयार करना चाहिए और एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप ईद पे किस तरह से लोगों को रोकेंगे कि ये जो पिछली सारी मेहनत है इस पे पानी ना पे रहे। और अगेन जो डॉक्टर दुहाइयाँ दे रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती करें, हुकूमत इस पर तवज्जो दे, रियासत जो है वो इस पर तवज्जो दे और इसको जो लॉकडाउन है उसके अंदर यकीनन सख्ती करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।